हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हमारे पास एक माइक्रोटेक का E2 मॉडल 1025 करके एक इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें एक कस्टमर का कंप्लेन ये है, इसमें बैटरी लो का प्रॉब्लम आ रहा है। उनका बैटरी फुल चार्ज है, उसके बावजूद भी इसमें बैटरी लो का सिंबल हमको देखने को मिल रहा है और ना ही इसमें कोई आउटपुट हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर जब तक इसका बैटरी लो का इंडिकेटर नहीं हटेगा तब तक ये आउटपुट कोई भी नहीं देगा। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले चेक करा देते हैं इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हम इसका प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिए और माइनस को माइनस के साथ अपना SMPS को जोड़ दिए हैं। और देखिए, इसको यहाँ से सप्लाई दे दिए हैं। सप्लाई देने के बाद देखिए हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं। देखिए, हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो आप इसके डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे ही हम इसको ऑन किए, देखिए 13.8 वोल्टेज, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14 वोल्टेज के समथिंग, और यहाँ पर देखिए बैटरी लो पर चला गया। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हमारा बैटरी लो पर चला गया। फिर से इसको बंद करते हैं, फिर से चालू करते हैं। देखिए UPS मोड पर आया और यहाँ पर फिर से बैटरी लो पर चला गया। जबकि अगर ये हमारा इन्वर्टर ठीक होता तो यहाँ पर हमको बैटरी लो नहीं दिखाना चाहिए था, यहाँ पर हमारा UPS ऑन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमारा अभी SMPS 14 वोल्टेज आउट कर रहा है, जबकि इसको 9.5 या फिर 10 वोल्टेज पर इसको बैटरी लो करना चाहिए था, लेकिन ये 14 वोल्ट पर भी बैटरी लो कर रहा है, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो देखिए, अब आखिर प्रॉब्लम इसमें कहाँ से है, हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। क्या खराबी होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, A to Z हम आपको सारा का सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाले हैं। फटाफट से हम क्या करते हैं, इसका ढक्कन को खोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको ओपन कर लिए हैं। अब ओपन करने के बाद फिर से हम आपको एक बार इसका प्रॉब्लम से मिला देते हैं और इसको सोल्यूशन करना बताते हैं। तो देखिए, ये हमारा SMPS है जिसे हम सप्लाई दे रहे थे। अब देखिए, फिर से हम इसमें एक बार सप्लाई देते हैं। जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे, यहाँ पर ये देखिए हमारा इंडिकेटर आ गया 13.8 वोल्टेज, और ये देखिए बैटरी लो पर फिर से चला गया। ये देखिए, ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है माइक्रोटेक का। अब चलिए, अब हम आपको सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से है हम इस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको अपना मल्टीमीटर को DC रेंज पर रखना है। देखिए, हम अपना मल्टीमीटर को DC रेंज पर रख दिए। उसके बाद आपके मीटर का एक प्रोब आप अपना ग्राउंड के साथ जोड़ लें। देखिए, हम अपना एक मीटर का प्रोब को ग्राउंड के साथ इसमें जोड़ लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा ग्राउंड के साथ आप अपना एक मल्टीमीटर को जोड़ दिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका AC वोल्टेज चेक कर लेना है, इसमें AC वोल्टेज कितना आ रहा है। देखिए, आप हमारे मल्टीमीटर पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हो गया हमारा मल्टीमीटर का वोल्टेज। थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से सेट एक बार कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा कितना वोल्टेज इस SMPS से आ रहा है, इसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हम अपना ग्राउंड को ठीक कर लेते हैं। देखिए एक बार, देखिए ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन, और फिर से हम आपको एक बार इसके SMPS का वोल्टेज चेक कराते हैं। SMPS कितना वोल्टेज आउट कर रहा है। तो देखिए, SMPS हमारा 14.12 वोल्टेज से समथिंग ये हमारा आउट कर रहा है, और देखिए उसके बावजूद भी ये हमारा इन्वर्टर बैटरी लो पर जा रहा है, जबकि इसको बैटरी लो पर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, अब आखिर बैटरी लो का फंडा कहाँ से आता है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, बैटरी लो का इसमें आपको कहाँ पर वोल्टेज क्या क्या चेक करना आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, ये माइक्रोटेक का TX मॉडल PCB है, आप जान लें। इसमें आपको देखिए, ये आपको एक माइक्रो IC देखने को मिल रहा होगा। इस माइक्रो IC का 3 नंबर पिन बैटरी लेवल सेंस पिन होता है, यानी कि बैटरी लेवल को वो सेंस करता है आपका वोल्टेज कितना, यानी कि 12 वोल्ट पर कितना वोल्टेज ये माइक्रो IC को मिल रहा है, 14 वोल्टेज पर कितना वोल्टेज ये माइक्रो IC को मिल रहा है। ये बैटरी लेवल सेंस इसका पिन नंबर 3 है। तो देखिए, आप इसका पिन नंबर 3 किस तरीके से पहचानिएगा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस माइक्रो IC पर एक आपको डॉट देखने को मिल रहा होगा। देखिए, ये हो गया माइक्रो IC पर एक डॉट, यहाँ से आप गिनती स्टार्ट करें 1 2 और 3। ये हो गया हमारा माइक्रो IC का 3 नंबर पिन। और देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं, देखिए यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज कितना इनपुट हो रहा है हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा 14 वोल्टेज इन हो रहा है। 14 वोल्टेज ये हमारा PCB SMPS के द्वारा इसमें आ रहा है। अब देखिए, 14 वोल्टेज जब हमारा PCB पर आ रहा है तो हम इसके 3 नंबर पिन पर एक बार वोल्टेज को चेक करते हैं। 3 नंबर पिन पर हमको कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इसके 3 नंबर पिन पर हमको 0.477 का वोल्टेज देखने को मिल रहा है। 0.477 का समथिंग वोल्टेज देखने को मिल रहा है इसके 3 नंबर पिन पर। ये वोल्टेज हमारा गलत है। देखिए, ये जो हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा सारा का सारा गलत है। इसके 3 नंबर पिन पर हमको 0.477 के समथिंग वोल्टेज देखने को नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर हमको 3 साढ़े 3 या फिर 4 वोल्टेज के समथिंग। देखिए, फिलहाल हमारा बैटरी कितना वोल्टेज चार्ज है, फिलहाल हमारा बैटरी, देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये बैटरी हमारा 14.12 वोल्टेज चार्ज है। यहाँ पर हमको इसके 3 नंबर पिन पर समथिंग 4 साढ़े 4 वोल्टेज के समथिंग यहाँ पर सप्लाई देखने को मिलना चाहिए था इसके 3 नंबर पिन पर, लेकिन यहाँ पर 0.47 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये बैटरी लो पर जाएगा ही जाएगा। अब देखिए, बैटरी लो पर यहाँ पर हमारा वोल्टेज 0.477 क्यों आ रहा है। देखिए, हो सकता है यहाँ पर ये आपको एक
ये प्रीसेट अगर ख़राब हो जाता है तो हमको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रीसेट अगर हमारा कितना भी ख़राब होगा तो यहाँ पर हमको 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज के समथिंग देखने को मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमको कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको 0.477 के समथिंग वोल्टेज देखने को मिल रहा है। मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और भी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रीसेट से एक बार वोल्टेज को एडजस्ट करके देख लेंगे क्या ये हमारा प्रीसेट से वोल्टेज बढ़ाने पर ये कम ज़्यादा हो रहा है या फिर नहीं। वैसे तो हमारे हिसाब से ये प्रीसेट ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारा प्रीसेट ख़राब होता तो यहाँ पर उसके बावजूद भी यहाँ पर हमको 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज के समथिंग देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमारा आधा वोल्टेज से भी कम वोल्टेज है। तो हम क्या करते हैं, क्यों ना इस प्रीसेट को बदलने के अलावा, यानी कि इस प्रीसेट को चेंज करने से पहले हम इस माइक्रो आईसी को एक बार चेक कर लें। हम क्या करेंगे, या तो इस माइक्रो आईसी को सबसे पहले बाहर निकाल कर और इसका 3 नंबर पिन का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। क्या अगर यहाँ पर माइक्रो आईसी बाहर निकालने के बाद अगर हमारा 0.477 वोल्टेज ही रहता है तो हम इस प्रीसेट को चेंज करेंगे, और अगर यहाँ पर हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है तो हम समझ लेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं इसका माइक्रो आईसी में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से अपना फ़ोन को सबसे पहले स्टैंड पर सेट करते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम ये जो माइक्रो आईसी है, या तो आप माइक्रो आईसी का इसका 3 नंबर पिन बाहर कर दें और बाहर करके आप इसमें सप्लाई देकर देखें क्या इसमें प्रॉब्लम किया। उसके बाद आप इसका सप्लाई चेक कर लें क्या यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पर ये जो माइक्रो आईसी है, सबसे पहले हम इस माइक्रो आईसी को एक बार बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इस प्रीसेट को बदलने में थोड़ा सा तामझाम है। इसको पूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद इस प्रीसेट को चेंज करके देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीसेट अगर ख़राब होगा तो हम उसको चेंज ही करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं उससे पहले इस माइक्रो आईसी को एक बार चेंज कर लेते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर प्रीसेट, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर हमारा प्रीसेट भी खराब होता, कितना भी प्रीसेट हमारा खराब होता, तो यहाँ पर हमारा 1 से 2 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए था। यहाँ पर पूरा हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, तो इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं संदेह इसके मेन आईसी पर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको फटाफट से बाहर निकालते हैं। देखिए हम इस प्रीसेट को, देखिए यहाँ पर ये जो मेन आईसी है, हम इस मेन आईसी को एक बार बाहर निकाल दिए। ये हम डाउट के बेस पर निकाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमारा माइक्रो आईसी खराब ही है, हो सकता है ये हमारा माइक्रो आईसी सही भी हो। अब चलिए हम इस माइक्रो आईसी को यहाँ पर रख देते हैं। देखिए हम इस माइक्रो आईसी को यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए जैसे ही हम ये पीसीबी को ऑन करेंगे तो इसमें से बीप का साउंड हमको सुनने को मिलेगा। तो देखिए हम इसको ऑन कर दिए, देखिए हम इसको ऑन किए। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमको बीप का साउंड सुनने को मिल रहा है। ये बीप का साउंड इसलिए हमको सुनने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा माइक्रो आईसी नहीं है, माइक्रो आईसी डाल दिए हैं, और जब तक माइक्रो आईसी नहीं रहेगा तब तक ये बीप का सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। अब चलिए फिर से आपको एक बार इसका वोल्टेज चेक करा देते हैं। देखिए यहाँ पर 14.3 वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है, जो कि प्रॉपर सही है। और देखिए अब इसके 3 नंबर पिन पर हम एक बार वोल्टेज को चेक करते हैं। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसका 3 नंबर पिन 1, 2 और 3। देखिए इसका 3 नंबर पिन पर अब हमको कितना वोल्टेज देखने को मिल गया, 3 नंबर पिन पर हमको 3.97 वोल्टेज के समथिंग देखने को मिल गया। इसका 3 नंबर पिन पर 3.97 वोल्टेज देखने को मिल गया। मतलब अब इसमें से हम एक बार सप्लाई को काट देते हैं। देखिए इसमें से हम सप्लाई को काट दिए। देखिए जैसे ही हम इस माइक्रो आईसी को बाहर निकालें, इस माइक्रो आईसी को जैसे ही हम बाहर निकालें तो इसका 3 नंबर पिन पर हमको 3.97 वोल्टेज के समथिंग यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल गया। मतलब इसमें हम, इससे हमारा ये तो कंफर्म जरूर हुआ कि ये हमारा प्रीसेट ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारा प्रीसेट ख़राब होता फिर भी यहाँ पर हमको 0.477 के समथिंग वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए था। यहाँ पर हमको 3.97 वोल्टेज के समथिंग वोल्टेज देखने को नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, हमको तो इसके माइक्रो आईसी पर थोड़ा सा संदेह गया, तो हम इसको ख़राब मान सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसमें एक नया माइक्रो आईसी को अपने पास से बाहर निकाल लेते हैं। नया लाते हैं, अपने डब्बा में से एक नया माइक्रो आईसी को निकालते हैं। तो देखिए हम अपने पास से एक नया माइक्रो आईसी को निकाल लिए हैं। देखिए ये रहा, इसमें जो पुराना वाला माइक्रो आईसी लगा हुआ था। तो अब हम क्या करते हैं, हमको इसके माइक्रो आईसी पर संदेह गया, तो हम इसमें नया माइक्रो आईसी को लगाकर चेक करने वाले हैं। तो देखिए इस माइक्रो आईसी को लगाने से पहले देखिए यहाँ पर आपको एक डॉट देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक डॉट देखने को मिल रहा है। सेम वही डॉट आपको इस बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये डॉट देखने को मिल रहा है। ये डॉट को इस डॉट के साथ मिला देना है। इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि आपका माइक्रो आईसी एकदम सही लेवल में लगा हुआ है। तो देखिए हम इसमें ये माइक्रो आईसी को बढ़िया तरीके से लगा दिए। देखिए ये माइक्रो आईसी को इसमें हम बढ़िया तरीके से माउंट कर दिए। ये रहा हमारा नया वाला, पुराना वाला माइक्रो आईसी। अब देखिए फिर से हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमको, देखिए 14 वोल्टेज यहाँ पर आ गया। अब देखिए 14 वोल्टेज आने के बाद देखिए ये अब हमारा यूपीएस, देखिए ये अब हमारा इन्वर्टर यूपीएस मोड पर आ गया। अब देखिए इसका बैटरी लो गायब हो गया। देखिए फिर से हम इसको ऑफ करते हैं, ऑफ हो गया। इसको ऑन करते हैं, ऑन हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा
यूपीएस ऑन हमारा देखने को मिल गया, बैटरी लो का इंडिकेटर हट गया। मतलब इससे हम ये श्योर हुए कि हमारा माइक्रो आईसी कहीं ना कहीं ख़राब था। अब चलिए ये तो हम चेक कर लिए। अब देखिए उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम इसके 3 नंबर पिन पर हमको 0.477 के समथिंग वोल्टेज देखने को मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पर 3.73 के समथिंग हमको वोल्टेज देखने को मिल गया। अब देखिए इसके आप मीटर पर देख पा रहे होंगे कि इसका 3 नंबर पिन पर हमको 3.73-74 वोल्टेज के समथिंग देखने को मिल गया, जबकि हमारा देखिए इन्वर्टर में 13.30 वोल्टेज इन हो रहा है, जो कि प्रॉपर सही है। फिर से हम आपको इसके 3 नंबर पिन पर वोल्टेज चेक कराते हैं, 3.73, 74 या फिर 80 के समथिंग वोल्टेज देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये हमारा इन्वर्टर प्रॉपर ओके हो गया। अब ये इन्वर्टर में हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 3 नंबर पिन पर वोल्टेज सही तरीके से सेट नहीं होगा। देखिए आपको कैसे इसके 3 नंबर पिन का वोल्टेज को सेट करना है, इस प्रीसेट के द्वारा हम आपको बता देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपका बैटरी 12 वोल्टेज या फिर 12.5 वोल्टेज के बीच में होना चाहिए। आप 12.5 वोल्टेज ही मान लें, आपका बैटरी 12.5 वोल्टेज पर होना चाहिए। 12.5 वोल्टेज होने के बाद इसके 3 नंबर पिन पर इस प्रीसेट की सहायता से यहाँ पर आपको इसके 3 नंबर पिन पर 3.5 वोल्टेज सेट करना है। यहाँ पर आपको 3.5 वोल्ट जैसे ही सेट कीजिएगा, आपका हाई कट और लो कट खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज कम रहा या फिर ज़्यादा रहा तो हो सकता है आपका चार्जिंग प्रॉपर ना हो पाए और आपका बैटरी लो का समस्या जल्दी देखने को मिल जाए। तो आपको इसके 3 नंबर पिन पर बढ़िया तरीक़ा से वोल्टेज सेट करना है। आपको सबसे पहले 12.5 वोल्टेज इसके इनपुट पर देना है, यानी कि इसका बैटरी से 12.5 वोल्टेज इसको देना है और इसके 3 नंबर पिन पर इस प्रीसेट के सहायता से 3.5 वोल्ट, 3.40 और 3.50 के बीच में आपको वोल्टेज को सेट कर देना है। उससे क्या होगा, आपका बैकअप भी बढ़िया मिलेगा और चार्जिंग भी इन्वर्टर बढ़िया करेगा। तो ये जो हमारा सप्लाई, अब ये जो हमारा इन्वर्टर आउटपुट उस टाइम नहीं दे रहा था और बैटरी लो आ रहा था, फिर से हम आपको इसका एक बार आउटपुट वोल्टेज चेक करा देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा आउटपुट सॉकेट। देखिए हम आपको इसका आउटपुट सॉकेट से एक बार आउटपुट सप्लाई चेक करके दिखाते हैं क्या इसका आउटपुट वोल्टेज रहता है। देखिए जैसे ही हम इसको देखिए, अब इसके आउटपुट सॉकेट में हमको 239-240 वोल्टेज के समथिंग देखने को मिल गया इस इन्वर्टर के द्वारा ही। मतलब कि ये हमारा इन्वर्टर प्रॉपर सही हो गया। ये हमारा इन्वर्टर एक माइक्रो आईसी ख़राब हो जाने के कारण ऐसा बैटरी लो केस में चला गया था। देखिए अगर आपका देखिए अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। अब हम आपको बताते हैं, अगर इसके 3 नंबर पिन पर आपको 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट या फिर 0.6 वोल्ट आपको देखने को मिले तो आप समझ लें कि आपका मेन आईसी ख़राब है। इसका 3 नंबर पिन ग्राउंड के साथ कहीं ना कहीं टच हो गया होगा, इसी के कारण ऐसा सिम्टम हमको देखने को मिल रहा था। अगर ये प्रीसेट आपका कितना भी खराब हो जाएगा, बुरी से बुरी तरीके से खराब होगा, तो यहाँ पर आपको 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज कम से कम 1 से 2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल हमको यहाँ पर 0.4 वोल्टेज के देखने को मिल रहा था, तो हमको इसके माइक्रो आईसी पर डाउट गया। हम इसमें माइक्रो आईसी चेंज करके देखें, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए कुछ इसी तरीके से इस टाइप के इन्वर्टर को रिपेयर किया जाता है। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।